बेहतरीन आपके लिए जो वो ट्रिक बेहतरीन है कि इतने बड़े सवालों को हम कम समय में किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, कितने समय में एक बंदर कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर 30 पर पहुंच जाएगा। 30 पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक का क्लियर हो गया। यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट 1 सेकंड में 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, यदि वह तुरंत 2 फीट गिर जाता है, यदि वह तुरंत 2 फीट गिर जाता है। पहले सवाल को आप अस्थायी समझिए, सवाल क्या कह रहा है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर 30 पर पहुंच जाएगा। 60 फीट लंबा पेड़ है, जैसे कितना है फ्रेंड, 60 फीट। ठीक, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर 30 पर पहुंच जाएगा, यदि वह 1 सेकंड में उछलता है 3 फीट की दूरी। ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ से उछलता है कितने 3 फीट की दूरी पे, मगर वहाँ से उछलने के बाद वह 2 फीट नीचे फिसल जाता है। तो यही पूछा है, तो उसे 60 फीट सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 60 होना चाहिए, यानी 60 फीट की दूरी पे चढ़ने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा, कितना सेकंड लग जाएगा पूछा है। ठीक है, तो गाइस इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका हमने आपके लिए लाया है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे समझने में, सोचने में, इसे आप जल्द ही सॉल्व कर पाएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। बिना वीडियो पूरा देखे गए तो आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। गाइस पहले हम यहाँ समझते हैं, हमारा 60 फीट का जो है पेड़ हो गया। अब बंदर ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया, जैसे यहाँ से बंदर ने चढ़ना शुरू किया, जब इसने यहाँ से उछाल दी, तो यानी 1 सेकंड में कितना गया, 1 सेकंड में 3 फीट गया। यहाँ से यहाँ तक 3 फीट दूरी पे गया, राइट, 3 फीट दूरी पे गया, मगर यहाँ से जाने के बाद 2 फीट की दूरी पे वो फिसल जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद तो इसने यहाँ से 2 फीट अगर फिसला तो कितनी उछाल मारी, यानी 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में हमारा कितना हुआ, 1 फीट के बाद 3 फीट पे 2 फीट तो फिसल गया, 1 फीट गया। फिर अगर यहाँ 1 फीट पहुँचने के बाद फिर इसने उछाल जब मारी, तो फिर एक यहाँ पे है 3 फीट दूरी और मारी, 3 एक 4 हो गया, 4 में फिर उसने 2 फिसल गया, तो फिर 2, यही प्रक्रिया इसमें लगी रहेगी। अगर इस तरह से हम यहाँ से शुरू से लेके 60 तक का निकालेंगे गाइस, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में, और हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसे हमें ट्रिक के माध्यम से समझना है कि जल्दी से हम इसे क्लियर कर दें। ठीक है, तो गाइस हमें यही प्रक्रिया यही दौरान करनी होगी। अगर हम मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 ही फीट
चढ़ता है, तो अगर 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ रहा है तो कहने का मतलब 60 फीट है, तो यही हुआ ना 60 फीट, 60 फीट यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, राइट। यानी चढ़ने में उसको 60 सेकेंड लगेगा, 60 फीट की दूरी, राइट। 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ रहा है ना, 2 फीट तो फिसल जा रहा है, तो 60 सेकंड में 60, आप 60 ऑप्शन दिया रहेगा, आप तो टिक लगा दोगे। मेरा सही हो गया, हमने सही लगाया है, 60 सेकंड में 60 ही फीट चढ़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड में 1 ही फीट चढ़ रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा आपको। इसे बहुत बारीकी से समझना है गाइस, वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा इसका पूरा 100% बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है इस सवाल को लगाने के लिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है गाइस। देखते हैं हम, तो इस तरह से 60 फीट की दूरी 60 ही सेकंड में तय हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह एक सेकंड में कितनी दूरी, 3 फीट की चाल बनाता है, 3 फीट की चाल बनाता है 1 सेकंड में। तो हमें 1 सेकंड में 3 फीट की दूरी बनाने के लिए क्या करना होगा, 60 में अगर हम -3 कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कहने का मतलब 57 सेकंड पे, जब ये 57 सेकंड पे उछाल मार के पहुंचेगा, तो जो 57 सेकंड पे या 57 फीट पे, 57 फीट पे जब यह बंदर उछाल मारेगा, तो 57 पे 3, 57 पे अगर हम +3 कर देंगे तो हमारा 60 हो जा रहा है, राइट। तो जब एक ऊपर शीर्ष पे पहुंचेगा यहाँ पे बंदर, तो जो 57 पे मारेगा यहाँ से उछाल, तो यहाँ मार के डायरेक्ट 60 पे पहुंच जाएगा, राइट। तो जब 60 पे पहुंचेगा, तो 60 पे जाने के बाद जो है 2 फीट फिसलेगा, 2 फीट, 2 फीट जब फिसलेगा तो कितने पे आ जाएगा, 57 के बाद, 60 के बाद 2 फीट अगर फिसल जाएगा, तो 60 में हम 2 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बच गया, 58 बच गया, राइट। हमारा 58 जब बच जाएगा, तो यही 58 ही फीट पे वो रहेगा, यानी 58 सेकेंड 60 फीट की दूरी अगर ये तय करेगा, तो उसे 58 नहीं, 60 नहीं बल्कि 58 सेकेंड लगेगा। 58 सेकेंड में बंदर जो है 60 फीट की दूरी तय कर लेगा। उसे कितना समय लगेगा, राइट, उसे जो है 58 सेकेंड लगेगा 60 फीट की दूरी तय करने में। अब यहीं पे एक बारीकी से समझिएगा गाइस, यहाँ पे क्या है कि जब ये जो छलांग मारेगा, जब छलांग यहाँ से मारेगा, तो छलांग मारने के बाद शीर्ष स्थान पे पहुंचने के बाद वहां से बंदर थोड़ी ना फिसलेगा, वो तो वहीं पे रुक जाएगा ना, वहां से फिसलने का कोई चांस नहीं है, तो वहां से फिसल जाएगा, तो वहीं पे जाके रुक जाएगा, ना कि वहां से फिर नीचे आएगा। या अगर 58 सेकंड पे मान लेते हैं छलांग मारेगा, फिर 60 पे पहुंचने के लिए तो 61 पे आ जाएगा ना, इसलिए 58 पे ही हमारा रुक जाएगा। तो 60 फीट की दूरी तय करने के लिए उसे 58 सेकंड ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि इसमें रीजन है गाइस, क्योंकि वो जो है उसको छू लेगा, अगर नहीं छू पाता तब सवाल माना नहीं जाता सही, क्योंकि ये 58 सेकंड 57 सेकंड पे जब छलांग लगा देगा, तो 57 पे से 3 फुट की दूरी तय करेगा ना, तो 57 से गाड़ी चला जाएगा 60 पे, तो यही 57 ही न बचा हमारा आंसर, यानी 57 में ही जो है वो पूरी 60 फुट की दूरी तय कर देता है। बेस्ट ट्रिक है गाइस, इसके लिए हमने बहुत ही कड़ी मेहनत की है आपके लिए, अच्छा लगे।